जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नौमान डोगर साहब। सर, आपकी पार्टी में बड़े इल्ज़ामात है, इतना गलत किया उन्होंने। एक्चुअली बात यह है 20/8/2025 को एक थाने में एप्लीकेशन सबमिट करवाती है समर राना, जो कि एक फ़ीमेल है, और 1-5 पे 3 दफ़ा 1-5 पे वो कॉल करती हैं। 1-5 पे उनकी बात भी होती है, पुलिस मौके पे भी आती है। वो बयान रिकॉर्ड करवाती हैं अपना कि मेरे घर से 2 काम वाली मेरा फलां सामान लेकर घर से फरार हो गया, सामान चोरी करके ले गई हैं। 22/8/2025 को एक न्यू एप्लीकेशन थाने में सबमिट करवाई जाती है कि मेरी बेटी के साथ समर राना मशवरे में थी और बाकी एक यासर जो नामजद FIR में, और 4 कस नामालूम वो रेप करते रहे हैं और 7 नशा और चीज़ें वो यूज़ करवाते रहे हैं। क्या चोरी हुआ है सामान जो उन्होंने समर राना साहिबा? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो पासपोर्ट है वो, और कुछ जेवरात थे, नकदी पैसे थे, इस तरह की जो चीज़ें वो एप्लीकेशन कायदा वाज़ह लिखी भी हुई हैं। अच्छा, वो चोरी करके लेकर समर राना साहिबा जब दरख्वास्त लेके आई तो उन्होंने उनकी FIR काट ली, और जो दूसरी पार्टी आई तो उसकी FIR नहीं काटी। नहीं, क्योंकि SHO साहब को लग रहा था कि ये फेक है और ये रियल है। जो समर राना है ना, समर राना ने जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी उस पर FIR नहीं हुई। फिर किस पे हुई है? और जो उन्होंने जो साइमा शकील है, जिसकी बेटी विक्टिम घर से भाग गई समर राना का सामान चोरी करके, उस पे मुकदमा अंदराज हुआ साइमा शकील का। उन्होंने पुलिस ने हवालात में क्यों बंद किया हुआ था? किसको हवालात में बंद किया प्लीज? साइमा और मोमिना को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बंद किया। जब हम गए तो उन्हें बंद किया हुआ था। नहीं बंद किया, पुलिस कस्टडी में थे वो। बिल्कुल भी नहीं, उन्हें इंटरव्यू नहीं देने दिया जा रहा था कि ये मुलजिम है। भाई देखें, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है ना, उसके वहाँ जो है मामला, उसका ये मतलब तो नहीं कि आप किसी की प्राइवेसी या पर्सनल चीज़ों में एंटर होकर इंटरव्यू शुरू कर दें। हम तो 4 दीवारी से बाहर इंटरव्यू करना चाह रहे थे। तो फिर आप बाहर करते ना। तो हम बाहर ही लेके जा रहे थे, वो जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा इस पे FIR है भाई। वो तो बेहतर आपको पता है। उनका कहना ये है कि साइमा और मोमिना, जो मोमिना बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई है, उसकी वालिदा का कहना ये है कि पुलिस ने समर राना साहिबा से मुबैना तौर पर रिश्वत ली है, पैसे लिए हैं, और उसके बाद उनकी FIR दर्ज की है। और हमें एक कॉल आई है, हमने अपना जब रेफरेंस यूज़ करने की कोशिश की गई तो हमें बताया गया कि 20 से 25 हज़ार रुपये रिश्वत लो तो आपकी भी FIR दर्ज हो जाएगी। बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। किस चीज़ के पैसे देने थे? इस तरह का मैटर ही नहीं था, बल्कि हम तो कहते रहे हैं कि जो हमारी दरखास्त है उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, समर राना साहिबा जो आपकी क्लाइंट है, अगर वो ठीक थी तो वो पुलिस के आती अपनी गिरफ्तारी खुद देती, पुलिस ने उन्हें जाके गिरफ्तार क्यों किया? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। समर राना तो पुलिस से क्यों बच रही थी? समर राना ऑन दी वे वो अपने घर में मौजूद थी। CDR भी निकलवा जाए तो अपने घर में मौजूद पाया जाती है। अगर तो इस तरह का मैटर होता तो अपने घर में मौजूद ना होती। वो अपने घर से निकल के जा रही हैं, ड्राइव कर रही हैं, और आगे से पुलिस का डाला है, उन्होंने रोका, वो रुक गई हैं। पुलिस स्टेशन थाना नवाब टाउन में ले आए। उन्होंने कहा यासिर नामजद है। उन्होंने कहा यासिर खुद चल के आएगा। यासिर को 1 कॉल किया, यासिर आ गया। अगर गिल्टी होता तो यासिर आता, और अगर समर राना गिल्टी होती तो अपने घर में रहती। जैसे आप कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि आप उस पार्टी को पैसे दे के ख़रीद लेंगे। नहीं, पैसे हम क्यों दें उनको? मुझे बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जितने आप लोग कॉन्फिडेंट। अगर आज हम उनको पैसे दे देते हैं ना, कल को ये निज़ाम सिस्टम नंगा नहीं होगा। अगर हम पैसे दे देते हैं, अगर हम पैसे नहीं देते, सिस्टम नंगा होगा। एक सिस्टम को पता चलेगा एक हाउसवाइफ को बदनाम किया है। आप कह रहे हैं ये मामला कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? नहीं होगा। अगर वो गलत है तो हम उनको आखिरी हद तक लेके करेंगे, आखिरी हद तक सोसाइटी को दिखाएंगे, हम पुलिस ऑफिसर को दिखाएंगे कि आप किस तरह इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल होकर सीट्स पर बैठे हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है तो क्या आप ये केस परस्यू करेंगे? आप अपनी क्लाइंट की साइड फिर भी लेंगे? DNA की अगर तो गिरफ्तारियां अल्तवा में रख के DNA करवाया जाता है। DNA की रिपोर्ट जब आएगी तो तब आपको इल्म हो जाएगा कि ये बेगुनाह है।